बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम अली रज़ा, MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जैसा कि और ये भी उम्मीद है कि आप सब लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर सुन चुके होंगे और आप अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर गए होंगे। तो मैं जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी जो मोस्टली जो टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ एडमिशन्स के लिए, NTS नेट गेट और एंट्री टेस्ट और स्पेशली MPhil का जो टेस्ट होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट के यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर जो MPhil का टेस्ट है उसके अंदर 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये है हमारा कि 7 ट्रेन्स RSTUVW एंड X के हमारे पास क्या है, 7 ट्रेन है आर टू बी शेड्यूल्ड फॉर डिपार्चर once at a time on the hour from 6 AM until 12 noon। नून उसने लिखा है 12 नून, ठीक है। कहता है कि 7 ट्रेन है हमारे पास जो रवाना हो रही हैं किसी भी जगह से या किसी भी जो जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ से। उसके रवानगी का टाइम जो है वो 6 से लेकर स्टार्ट हो रहा है और 12 बजे तक, यानी 6 से 12 बजे तक वो सातों ट्रेन रवाना होगी। तो हमने ये बताना है कंफर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो हमने उसका ऑर्डर बताना है, शेड्यूल बताना है कि किस टाइम पे कौन सी ट्रेन रवाना होगी। सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि 7 ट्रेन है जो रवाना हो रही है और सबसे पहली ट्रेन जो है वो 6 बजे रवाना होगी और सबसे आखिरी ट्रेन 12 बजे। अब 6 से 12 तक हमने कंडीशंस को देख के बताना है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे रवाना होगी। चलिए सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। ट्रेन आर मस्ट डिपार्ट एट 6 AM। कहता है जो ट्रेन आर है वो 6 बजे रवाना होगी। दूसरी कंडीशन है ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन ट्रेन टी एंड आल्सो लेटर देन ट्रेन एस। कहता जो ट्रेन वी है वो टी के और एस के बाद रवाना होगी, यानी कि ये ट्रेन वी है जो रवाना होगी टी के बाद और एस के बाद, यानी एस और टी दोनों के बाद वी आएगा। उसके बाद अगली कंडीशन है कि ट्रेन यू डब्ल्यू एंड एक्स मस्ट डिपार्ट ऑन कंसेक्टिव हॉर्स इन दैट ऑर्डर। अब कहता है ये जो तीनों ट्रेन है ना ये वाली, इनका यही ऑर्डर होगा यू डब्ल्यू एक्स कंसेक्टिव हॉर्स इन दैट ऑर्डर। उसने बोला कि ये इसी ऑर्डर में आएगी, पहले यू फिर डब्ल्यू फिर एक्स। तो ये हमारी कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये है कि जो आर है वो 6 बजे, ये ट्रेन आर मस्ट डिपार्ट एट 6 AM, कि 6 बजे होगी। तो हमने ये लिख दिया कि जो ट्रेन आर है वो 6 बजे रवाना होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर दैन टी एंड आल्सो लेटर दैन ट्रेन एस। इसका मतलब है कि हमारे पास ये दो कंडीशंस बन जाएगी, क्योंकि उसने बोला कि जो वी है वो एस और टी के बाद आएगा। एस और टी की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, टी पहले आ सकता है एस बाद में या एस पहले टी बाद में, लेकिन जो वी है वो इन दोनों के बाद ही आएगा। इसमें ये दो केस बन सकते हैं, ये जो मैंने बनाया है। उसके बाद तीसरी कंडीशन थी कि यू डब्ल्यू और एक्स इनका यही ऑर्डर होगा। मतलब कि इसका तीसरी कंडीशन ये आ गई कि इनका ऑर्डर ये होगा हमारे पास। उम्मीद है कि आपको ये इसकी समझ आ गई है कंडीशंस की। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, इफ़ ट्रेन एक्स इज़ शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट नून, नून मतलब कि 12 बजे दोपहर के। इफ़ ट्रेन कहता है जो एक्स है वो 12 बजे अगर रवाना हो रही है तो वी मस्ट बी शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट। तो ये बताना है कि फिर जो ट्रेन वी है वो कितने बजे रवाना होगी। अगर ट्रेन एक्स कितने बजे हो रही है, 12 बजे। अब हमने पढ़ा था
ये हमारी कंडीशंस थी। सबसे पहले तो कंडीशन हमने देखी कि जो आर है वो 6 बजे रवाना होगी। तो हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले 6 बजे क्या किया, आर को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, एक्स कितने बजे रवाना होगी स्टेटमेंट में, नून यानी 12 बजे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 के नीचे एक्स। अब आपने अगर कंडीशंस देखी हो, कंडीशंस हमारी तीसरी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो एक्स है वो यू डब्ल्यू एक्सन की ये ऑर्डर होगा, वो इसी ऑर्डर में होगा। ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। तो इसका मतलब है, कि एक्स जो है, एक्स से पहले डब्ल्यू और यू आएंगे इसी तरतीब में, ये कंडीशन है। तो अगर एक्स हमारा 12 पे आ गया है, 12 बजे, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे हमारा डब्ल्यू होगा, यहाँ पे हमारा यू होगा। क्यों? क्योंकि यही कंडीशन का ऑर्डर था यू डब्ल्यू एक्स। उसके बाद जो हमारी दूसरी कंडीशन थी उसमें देखो एस टी और वी, वी इन दोनों के बाद आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि फिर जो ये दो हैं इन दोनों के बाद ही वी आएगा, क्योंकि एस और टी के बाद आना लाजमी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस, यहाँ पे टी और वी यहाँ पे आ गया। ये टी और एस की जगह आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वी इन दोनों के बाद आएगा, तो वो 9 बजे आएगा। तो उसने यही पूछा था कि वी जो है इसकी कौन सी पोजीशन, कौन सा टाइम बजे रवानगी होगी। तो वी की फिर कब होगी, ये आपके पास 9 बजे। करेक्ट आंसर इज 9 बजे, ए वाला। दूसरा सवाल है, इफ ट्रेन टी एंड यू आर शेड्यूल्ड टू बी डिपार्ट एट 8 AM and 9 AM रिस्पेक्टिवली, ट्रेन एस मस्ट बी शेड्यूल टू डिपार्ट एट। उसने बोला है कि जो ट्रेन टी और यू है वो 8 और 9 बजे इसी तरतीब से, यानी कि टी 8 बजे और यू 9 बजे। तो हम ये लिख लेते हैं नीचे, 8 बजे कौन सा है, टी, और 9 बजे कौन सी है, यू। तो कहता है बताओ कि एस कितने बजे रवाना होगी। तो 6 पे तो आपको पता है कि ये आर आता है। अब आपके पास यू आ गया यहाँ पे। अगर आपको कुछ पता हो तो आपको पता है कि यू के बाद डब्ल्यू एक्स आना ज़रूरी है, ये कंडीशन 3 थी। तो आपने क्या किया कि यू के बाद इधर लगाया डब्ल्यू, इधर लगाया एक्स। अब टी आपके पास आ गया, तो v जो है वो t और s के बाद आना चाहिए। अब दो जगह बची है, एक 7 एक 12। अब यहाँ पे तो हम v लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि v t के बाद आना चाहिए, तो इसलिए v मैंने लगा दिया यहाँ पे। और हमारे पास बचा s, तो वो कहाँ पे आ गया, 7 पे। ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल। उसने सवाल पूछा था कि अगर टी और यू 8 और 9 बजे रवाना होते हैं तो एस बताओ कितने बजे रवाना होगा। तो फिर एस कितने बजे रवाना हो रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। एस जो है 7 बजे, यानी 7 AM। तो जो हमारा, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल ये है, which of the following list three train in a sequence from first to last in which they could be scheduled to depart consecutively। कि ये हमारे पास हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो रवानगी का ऑर्डर है ट्रेन का वो ठीक है। इधर ऑप्शन था यू डब्ल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी कुछ अरेंजमेंट्स बनाते हैं। ये मैंने अरेंजमेंट्स बनाई है सबसे पहले, ठीक है। एक तो सबसे पहले मैंने ये बनाई है, आपको पता है कि 6 पे तो आर ही आता है, आर लिखा एस टी, उसके बाद वी। कंडीशन थी कि एस और टी के बाद वी आना है, वी लगा दिया। बाकी यू डब्ल्यू एक्स अपने पैटर्न में आ गए। उसके बाद मैंने एक और इसी पैटर्न से बनाई कि एस और टी की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। मैंने टी को यहाँ पे लिखा, एस को यहाँ पे, बाकी सारा पैटर्न वही। ये देखो वी एस टी के बाद आ रहा है और यू डब्ल्यू एक्स तरतीब से आ रहे हैं, ये कंडीशंस थी। उसके बाद एक पेयर मैंने ये बना लिया कि मैंने आर लिया, 6 पे ही आएगा, टी लिखा, उसके बाद मैंने लिख दिया यू डब्ल्यू एक्स और एस वी लिख दिया। फिर मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एस लिख दिया, यू डब्ल्यू एक्स तो वही पैटर्न में रहेंगे, और टी डब्ल्यू वी ऐसे लिख दिया। अब देखो ये भी तरतीब में आ गए, और वी देखो टी और एस के बाद में आ रही है, कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद जो एक और मैंने पेयर बनाया, वो देखो मैंने आर यू डब्ल्यू एक्स पहले रखा और एस टी वी,
और TSV। बाकी ये तो आपको पता है कंडीशन थी कि ये इसी पैटर्न में रहेंगे। उसके बाद एक मैंने ये सीक्वेंस बनाया RTSUWXV, RSTUWXV। देखो VST के बाद आ रहा है, T और S पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, और UWX जो है ये अपने पैटर्न में ही आएगा, ये थर्ड कंडीशन थी। अब चलिए हमारे पास जो ऑप्शन थे उसको चेक करते हैं। पहला ऑप्शन था RUT। अगर देखा जाए तो RUT का कहीं भी पेयर नहीं बन रहा, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखा जाए STV बन रहा है, उसके बाद SV बन रहा है, और STV बन रहा है, उसके बाद SUW बन रहा है। तो हमारे पास कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा जहाँ पे STW बन रहा हो पेयर। उसके बाद UVW देख लो, तो अगर देखा जाए ये देखो UWX आ रहा है, ये भी वही आ रहा है। उसके बाद UWX आ रहा है, UWX आ रहा है, यानी कि UV वाला भी कहीं भी पेयर नहीं बन रहा, इसलिए ये भी रॉन्ग है। उसके बाद है ऑप्शन हमारे पास WXT। अब इसमें देखा जाए तो ये देखो WXT पॉसिबल है, ठीक है, और इसलिए हमारी ये अरेंजमेंट पॉसिबल है WXT। तो इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है ऑप्शन डी। ई वाला देख लिया जाए WXU, तो आपको पता है कि वो तो ये पैटर्न होता है UWX, W के बाद तो U आ ही नहीं सकता, सॉरी X के बाद तो U आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, इफ ट्रेन W इज शेड्यूल्ड टू बी डिपार्ट एट 11, ट्रेन V मस्ट बी शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट। कहता है अगर ट्रेन W जो है वो 11 बजे रवाना हो रही है, मतलब 11 बजे मैंने लिख दिया W, और 6 पे तो आपको पता है R ही आता है, तो कहता है बताओ V कितने बजे रवाना होगी। आपको पता है कि ये जो है ये थर्ड कंडीशन थी UWX, ये इस ऑर्डर में आएंगे, तो इसका मतलब अगर W यहाँ पे आ गया तो X यहाँ पे होगा और U यहाँ पे। उसके बाद बची कंडीशन सेकंड, उसमें ये था कि S और T के बाद V आना चाहिए, या तो ये है या TSV, यानी ST आगे पीछे हो सकते हैं, V इन दोनों के बाद आना चाहिए। तो इसका मतलब V कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे ST आ सकता है या TS आ सकता है। तो इसलिए फिर जो V है, V की रवानगी का टाइम क्या हुआ, 9 बजे। करेक्ट ऑप्शन सी। अब उसके बाद आखिरी सवाल है पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू अबाउट द शेड्यूल ऑर्डर ऑफ ट्रेन। मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी का मतलब है जो 100% आंसर ठीक हो। कुड बी का होता है जिसमें पॉसिबल हो, कोई और भी ऑर्डर पॉसिबल हो, लेकिन मस्ट का मतलब जो एग्जैक्ट आंसर हो वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अबाउट द शेड्यूल ऑर्डर, इनमें से सही ऑर्डर बताना है कौन सा। पहला क्या है, ट्रेन T इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन S। उसने लिखा है कि जो T है वो S के बाद रवाना होगी, तो जो T है देखो देखा जाए तो T S के बाद रवाना हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये मस्ट नहीं है। T S के बाद वो हो सकती है, इसके पहले भी हो सकती है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। T देखो S के बाद हो रही है, यहाँ T S से पहले भी हो सकती है, इसलिए ये आंसर सही नहीं है क्योंकि हमने एग्जैक्ट आंसर बताना है। दूसरा क्या है, U इज शेड्यूल्ड टू बी डिपार्ट लेटर देन ट्रेन T। अब जो U है वो देखा जाए तो T के बाद भी आ सकता है, S के बाद भी आ सकता है, R के बाद भी आ सकता है, मतलब इसमें कई पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इसलिए ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, ट्रेन V इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन U। U के बाद V आएगा। आपको पता है कि U के बाद W आता है, फिर X, ये पैटर्न है, तो U के बाद तो V आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये C ऑप्शन भी गलत है। आगे ऑप्शन डी है, ट्रेन W इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन V। तो ट्रेन W जो है V के बाद W नहीं आ सकता, क्योंकि कंडीशन ये है UWX कि W से पहले V आना चाहिए, सॉरी W आना चाहिए, तो W से पहले V नहीं आ सकता,
तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन ई देखो, ट्रेन एक्स इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर दैन डब्ल्यू, तो ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कंडीशन थी वो ये थी, तो एक्स देखो डब्ल्यू के बाद आ रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो मस्ट है, जिसमें और पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, वो ई ऑप्शन है। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल था, इसको ज़रा ध्यान से करना है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।